कई सालों बाद नीलम अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव महरौली लौटी। उसकी माँ नीलम और उसके पिताजी गोकुल अपनी बेटी को अपने पास पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। लेकिन जिया गांव आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ओहो, यहाँ कितनी गर्मी है और ऊपर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ तो सांस लेना भी मुहाल है। बेटी, जिसे तुम बदबू बोल रही हो वो तो गांव की मिट्टी की खुशबू है। बिटिया रानी, जब तुम इतनी सी थी ना, तब तुम दिन भर गांव की मिट्टी में खेलती रहती थी और मेरे कंधों पे टंगी रहती थी कि पापा घोड़ा बनो, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। हा हा हा। वो सब पहले की बातें थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे शहर की आदत हो गई है। मुझे शहर में रहना पसंद है, ना कि गाँव में। अच्छा, मैं फ्रेश होने चलती हूँ। फिर जिया फ्रेश होने के लिए वहां से चली जाती है अपने कमरे में। जिया शहर जाके बहुत बदल चुकी है। इतने सालों बाद हमारे पास वापस आई और हमारे गले तक नहीं लगी। फिर उनको जिया के कमरे से आवाज आने लगती है और वो जिया के कमरे में चले जाते हैं। मुझे टॉयलेट जाना है, मगर मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे कहीं टॉयलेट नहीं मिला। तुम लोग ही बताओ, कहाँ है टॉयलेट? ओह, तो तुम्हारा मतलब शौचालय ना? हाँ हाँ बापू, वही तुम्हारा शौचालय। किधर है? हमारे घर में तो क्या, गांव में किसी के घर में शौचालय नहीं है। गांव के सब लोग नदी के उस पार झाड़ियों में शौच करने के लिए जाते हैं। क्या झाड़ियों में? पर माँ, मैं झाड़ियों में नहीं जा सकती। आप लोग मुझे घर पर टॉयलेट बना कर दें, वरना मैं फिर शहर चली जाऊंगी। जिया अपने माँ बाबूजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मजबूरी में उसे नदी के उस पार झाड़ियों में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। जिया हमसे नाराज हो गई है। मुझे तो डर है कि जिया वापस शहर ना चली जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के लिए शौचालय बनाऊंगी, चाहे फिर जो कुछ मर्जी हो जाए। बस फिर क्या था, बेटे की जिद के आगे उन्होंने घर के पीछे एक शौचालय बना लिया। मगर इसके बाद गांव के सरपंच को पता चलती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया गोकुल। मुझसे बिना पूछे ही तुमने गांव में अपनी बेटी के लिए शौचालय बना दिया। ऐसे तो और भी लोग शौचालय बनाएंगे गांव में, और फिर मेरी तो इस गांव में इज्जत ही नहीं रहेगी कोई। ना ना ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। फिर सरपंच चुपचाप अपने आदमियों को शौचालय को तोड़ने का कहता है। वहाँ जिया टॉयलेट बनने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। टॉयलेट गंदा ना हो जाए इसलिए वो किसी को भी टॉयलेट में नहीं जाने देती थी और टॉयलेट को दिन भर चमका कर रखती थी। एक दिन रात के वक्त जिया टॉयलेट में जा रही थी कि तभी सरपंच के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। कौन हो तुम? और इतनी रात गए तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ए लड़की, हट जा यहाँ से, क्योंकि हम तुम्हारा ये शौचालय तोड़ने आए हैं। हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं तुम लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। अभी मैं शोर मचा के लोगों को इकट्ठा करती हूँ। इससे पहले कि जिया शोर मचाती, उनमें से एक आदमी आगे आकर जिया को मार देता है। जिया की लाश को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और टॉयलेट के पास ही जिया की लाश को गाड़ देते हैं और इस बात की खबर वो सरपंच को देते हैं। अरे नलायकों, शौचालय तोड़ने के लिए कहा था, उस लड़की को मारने के लिए नहीं कहा था। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपना मुंह बंद रखना, समझे? वहाँ जिया के माँ बाप जिया को ना पाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात वहीं गांव में रहने वाली एक औरत का पेट खराब हो जाता है। सुनो जी, मेरा पेट खराब हो गया है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मुझे शौच के लिए जाना है, लेकिन इतनी रात में और इतनी ठंड में मेरा बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? गोकुल ने जो अपनी बेटी के लिए एक शौचालय बनाया था, तुम उसी में क्यों नहीं चली जाती? पर उसमें कैसे? वो तो कई दिनों से बंद पड़ा है और उसमें तो ताला भी लगा हुआ है। कर दी ना छोटी बात। ताले का क्या है, ताला तो टूट भी सकता है।
अब क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? फिर क्या था, हड़िया चुपचाप टॉयलेट में जाता है और उसका ताला तोड़ देता है। शारदा इतना साफ सुथरा टॉयलेट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। टॉयलेट करने के बाद वो दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे की कड़ी उससे नहीं खुलती। अरे ये खुल क्यों नहीं रही? खुल जा, जल्दी से खुल जा, इससे पहले ये ना हो कि कोई मुझे देख ले। फिर टॉयलेट में छुपी बैठी चुड़ैल शारदा के सामने आ जाती है। अरे तुम्हें जल्दी किस बात की है? ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूं यहाँ से? चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल यहाँ पे कैसे आ गई? अरे अब मैं क्या करूँ? मैं किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकती। देखो देखो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा रास्ता रोक रही हो? तुमने मेरा टॉयलेट गंदा किया और शौच करके उसे साफ भी नहीं किया और चल दिए ऐसे ही। जल्दी से मेरे टॉयलेट को साफ करो। शारदा पास पर एक डंडा पकड़कर चुड़ैल को मारने लगती है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल शारदा को मार देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर देती है। मुझे तो आना ही था। आखिर मेरे माऊ बाबूजी ने इतनी प्यार से मेरे लिए टॉयलेट बनाया और ये गांव की औरत मेरे टॉयलेट को गंदा करने आई थी। फिर इसके बाद चुड़ैल टॉयलेट को साफ करने लगती है। चुड़ैल टॉयलेट का चप्पा चप्पा साफ करके उसे चमका देती है। फिर अगले दिन हड़िया खेतों में जाते वक्त इसको बहुत जोर से लग जाती है। ओह ओह, अरे अरे हाय मेरा पेट! अरे इसे भी अभी रास्ते में आनी थी क्या? अब मैं कहाँ जाऊँ? ओह, बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा। अब तो ऐसा करता हूँ, उस शौचालय में चला जाता हूँ। यही सही लग रहा है मुझे। ओ भाग हड़िया भाग, ये न हो कि रास्ते में ही निकल जाए। जैसे ही हड़िया टॉयलेट में जाता है, उसे एक औरत टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई देती है। अरे ये सफाई करना बंद करो और यहाँ से निकलो, मुझे बहुत जोर से लगी है। फिर चुड़ैल चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है। आहा, ओ मजा आ गया। इतनी साफ सुथरी जगह पर शौच करने का तो मजा ही कुछ और है। हड़िया जब शौच कर बाहर निकलता है तो वो चुड़ैल उससे कहती है, रुको, तुमने मेरा टॉयलेट सारा गंदा कर दिया है। जब तक तुम इस टॉयलेट को साफ नहीं कर लेते, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर वो चुड़ैल उसको मार देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर देती है और टॉयलेट फिर से साफ करने लगती है। तुम लोगों को बहुत शौक है ना गंदगी फैलाने का। लो, अब तुम लोग गंदगी में ही मरो। फिर अगले दिन दो औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे बहन, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि कोई औरत उस शौचालय को दिन रात साफ करती रहती है। अगर कोई उसमें शौच ही नहीं करता तो भला वो शौचालय गंदा ही कैसे होता है? वो तो ठीक है बहन, लेकिन अगर सरपंच को पता चल गया कि उससे पूछे बिना किसी ने शौचालय का ताला खोल दिया है तो उसका क्या हश्र होगा? फिर तभी वहाँ पर सरपंच आ जाता है। अरे पता चलेगा नहीं, पता चल गया है। आज मैं इस औरत को बड़ी कड़ी सजा दूंगा। फिर सरपंच उस शौचालय वाली औरत के पास जाता है। अरे इस शौचालय को अभी के अभी बंद कर, ना तू अपनी जान से जाएगी। मुझे मारोगे? हाथ लगा कर तो देखो। फिर सरपंच अपने मिट्टी वाले जूते लेकर बाथरूम के अंदर जाता है। तभी चुड़ैल उसको लात मारकर गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टॉयलेट को गंदा करने की? ये सिर्फ मेरा टॉयलेट है, इसको कोई भी गंदा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल टॉयलेट को साफ करने लगती है। फिर अगले दिन सरपंच गांव वालों को नदी के किनारे तो क्या खुले में भी शौच करने से मना करता है और सबको शौचालय में शौच करने का कहता है। फिर क्या था, अगले ही दिन शौचालय में बहुत लंबी लाइन लग जाती है लोगों की। चुड़ैल दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और समझ आती है कि ये सब सरपंच का किया धरा है। सुबह से शाम तक टॉयलेट में जा जाकर टॉयलेट का बुरा हाल हो जाता है। उफ, इतनी गंदगी, कितनी गंदगी ये फैलाते हैं लोग। मेरे टॉयलेट का तो बुरा हाल कर दिया। आज तो मैंने इन सबको कुछ नहीं कहा, लेकिन कल इनका क्या होगा?
फिर अगले ही दिन 4 बजते ही लोग शौचालय में आना शुरू हो जाते हैं। इस पखाना को खोलकर सरपंच जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। फिर उस औरत के सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मैं तुझे इतनी दूर भेजूंगी कि तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे टॉयलेट को गंदा करने की? मेरे टॉयलेट को गंदा करके तुम लोग चैन की नींद कैसे सो सकते हो? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर फिर चुड़ैल उस औरत को मार देती है और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर देती है। फिर वो चुड़ैल टॉयलेट को साफ करने लगती है। एक दिन की बात है, एक आदमी उस औरत का चेहरा देख लेता है और ये बात सरपंच को जाकर बताता है। फिर सरपंच अपने आदमियों को भेजता है। चुड़ैल सरपंच के आदमियों को पहचान लेती है और उन्हें मारने लगती है। तभी एक आदमी बोलता है कि वो सब सरपंच के कहने पर कर रहे हैं। शोर सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उनके सामने भी सरपंच की सच्चाई सामने आ जाती है। जिया मेरी बेटी, हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। फिर चुड़ैल सरपंच को मार देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर देती है।